जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स स्पेशली फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो आगे बढ़ने से पहले आपको हम बताते चले कि जो बच्चे 2025 में जामिया एमई एलएलबी की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए स्पेशल बैच लेकर के हम लोग लेकर के आए हैं। उसका नाम है अचीवर बैच। ये बेसिकली ऑनलाइन बैच होगा। इस बैच में क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस एंड पीडीएफ मटेरियल्स, रेगुलर मॉक टेस्ट, साथ में पर्सनलाइज अटेंशन, डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड जो क्लासेस जो होंगे एग्जाम तक मिलेंगी। साथ में जो डेली बेस पे जो प्रैक्टिस टेस्ट होता है, डेली प्रैक्टिस शीट डीपीपी कहते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, राइट। और इसका जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। तो इससे पहले आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्टर के लिए आपको इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप आप करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमको ये बताना है, अभी जो है रिसेंटली न्यू प्रेसिडेंट बने हैं यूरोपियन काउंसिल के, उसका नाम क्या है? तो आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन 4, दैट इज एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये जो पर्सन है, ये एंटोनियो कोस्टा है। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये पोर्तुगीज। ठीक है, ये ध्यान देना, पोर्तुगीज है, पुर्तगाल से ये बिलोंग करते हैं। अभी वहां के ये प्राइम मिनिस्टर भी थे 2015 से 2024 तक। और इन्होंने जो है रिप्लेस किया है दैट इज चार्ल्स माइकल को। ठीक है, ये बेल्जियम के थे जिन्होंने 2019 से वो अपनी पोस्ट जो है बना के रखी हुई थी। अब ये जो है वहां के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, राइट। तो ये जो एंटोनियो कोस्टा जो है अभी न्यूली जो है प्रेसिडेंट यूरोपियन काउंसिल के वो इलेक्ट हुए हैं, तो आपको ध्यान देना है। और इनका एक निक नेम भी है, ये ध्यान देना, गांधी ऑफ लिस्बन किसको कहा जाता है? एंटोनियो कास्टो। और इनको जो है एक यहाँ पर इंडिया में प्रवासी भारतीय सम्मान जो है प्रेसिडेंट द्वारा, प्रणब मुखर्जी द्वारा जो है ये दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो जो यूरोपियन काउंसिल है इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1974 में हुआ था। ये ईयर आपको याद रखना है, ठीक है। और जो यूरोपियन काउंसिल के जो मेंबर्स जो होते हैं, जो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स जो होते हैं, उसके जो स्टेट्स के जो हेड होते हैं, वो इसके यूरोपियन काउंसिल के मेंबर्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी के जो प्रेसिडेंट है वो कौन? एंटोनियो कोस्टा जो है वो अपॉइंट हुए हैं। और इसकी जो मीटिंग जो होती है साल में 4 बार होती है, ध्यान देना। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दैट इज ब्रसेल, बेल्जियम में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट है जो आपको ध्यान देना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी रिसेंटली एक हेलीकॉप्टर जो है बेसिकली आपने देखा है, उसको डीकमीशन कर दिया गया है 17 साल के सर्विस के बाद। ठीक है, उसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन 4, दैट इज UH-3H। ठीक है, अब जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो कमीशन जो है UH-3H हेलीकॉप्टर जो है जिसको नेवी ने जो है डीकमीशन कर दिया गया है। ठीक है, और जो वाइस एडमिरल है समीर सक्सेना, चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमीशन के, ठीक है, उन्होंने जो ये सेरेमनी था उसके अंदर इसको डी इंडक्शन कर दिया, डी कमीशन कर दिया। ठीक है, इसकी फेयरवेल कर दी गई है, ये आपको ध्यान देना। और इसको रिप्लेस किसने किया है? तो इस हेलीकॉप्टर का नाम ध्यान देना, सी किंग 42C हेलीकॉप्टर। ठीक है, जो UH-3H हेलीकॉप्टर उसको इस हेलीकॉप्टर से रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना। और ये किस ईयर में इसको लेकर के आया गया था? UH-3H जो हेलीकॉप्टर था, ठीक है, इसको 2007 में इसको लाया गया था। बट ये इंडियन नेवल शिप की हम लोग बात करें INS के अंदर 2009 के अंदर इसको जो है जोड़ा गया था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, ये एक इनिशिएटिव जो है लिया गया है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत। ठीक है, तो इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो इसके बारे में थोड़ा सा देखें। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, ये बेसिकली जो है 1 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक का ये एक कह सकते हैं कि इनिशिएटिव कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किसने किया है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ये ध्यान देना है। और ये भी कह सकते हो ये पार्ट किसका? ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का ये पार्ट है बेसिकली, राइट। ये ध्यान देना है। जो कैंपेन जो होगा ये 1 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक रहेगा। तो एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जामिया वगैरह में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीक्वेंस में। रिसेंटली जो है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी मीटिंग हुई थी, कहाँ हुई थी? तो इसकी मीटिंग जो है सिंगापुर में हुई थी, ये आपको ध्यान देना है। तो आइए हम लोग FATF की बात करते हैं। दैट इज FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक टास्क फोर्स बनाया गया है बेसिकली, किस लिए बनाया गया है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना। उसको सेटअप क्या किया था 1989 में, किसके द्वारा? G7 कंट्रीज के द्वारा उस टाइम पे। बट आपको पता है फिर 9/11 का अटैक हुआ था US में, और फिर 2001 के अंदर जो है इसको एक्सपेंड किया गया, राइट। जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग पहले इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ करता था, 2001 के बाद इस ऑब्जेक्टिव को डाला गया। पहले जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव हुआ करता था वो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ करता था, राइट। तो ये ध्यान देना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आप बात करेंगे 2012 में, है ना, इन्होंने कुछ एफर्ट्स हुई, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात करें, WMD,
ये भी जो है एक आप कह सकते हो द ऑब्जेक्टिव्स को ऐड किया गया। और आज के डेट में इसके अंदर 40 मेंबर्स हैं, 40 मेंबर बॉडी है बेसिकली ये, राइट। और इसमें जो है इंडिया ने जब इसको जोड़ा था वो ऑब्जर्वर स्टेटस था 2006 में, बाद में 2010 में ये फुल मेंबर स्टेट बन गया इंडिया, राइट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दैट इज पेरिस। एंड अभी के प्रेसिडेंट कौन है वहां के, दैट इज एलिसा डी एंडा माड्रोजो। एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन है, दैट इज जेरेमी विल। तो ये कुछ स्टैटिक पार्ट है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन 4 द रवि अग्रवाल। तो अगर हम रवि अग्रवाल की बात करें तो रवि अग्रवाल जो है अभी रिसेंटली अपॉइंटेड हुआ है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ CBDT, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और ये जो है 1988 बैच के जो है IRS के ये ऑफिसर है। ये ध्यान देना है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, नितिन गुप्ता को, के जो हेड होते हैं चेयरमैन जो बने हैं अभी, और उनके 6 नंबर्स हो सकते हैं, राइट। तो CBDT के बारे में बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट। ये ध्यान देना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये जो CBDT जो है बेसिकली एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के द्वारा जो है वो कार्य करता है, ये आपको ध्यान देना। और ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ये ध्यान। इसका मेन काम क्या होता है, मेन काम होता है फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसीज, है ना। जो भी डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, आपको पता होना चाहिए, जो टैक्सेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये जो देखती है बेसिकली जो पॉलिसीज वगैरह बनाया जाता है वो किससे रिलेटेड होता है, वो डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड होता है, ये ध्यान देना आपको, राइट। उससे रिलेटेड है ना आपके साथ फंक्शनिंग ऑफ इंटायर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आल्सो प्रपोज लेजिस्लेटिव चेंजेस, डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होना चाहिए वो भी प्रपोज करती है, उसके अंदर क्या क्या चेंज हो सकता है, क्या क्या रेट होना चाहिए वो भी जो आप कह सकते हैं प्रपोज करती है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो 1924 में तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के द्वारा काम करती थी, ये अपेक्स बॉडी कहलाती थी, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। बट उस वक्त जो है जो CBDT जो है ये दोनों टैक्सेस को देखती थी, डायरेक्ट टैक्सेस को भी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी, यहाँ पे मेंशन भी है, ठीक है। बाद में जो है इसका जो है सेपरेशन हुआ है ना 1964 के बाद जो CBDT है सिर्फ डायरेक्ट टैक्स दिखने लग गई है। मतलब 1964 के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, है ना, ये 2 सेपरेट हो गई, ये सिर्फ डायरेक्ट टैक्स देखने लगी है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स को देखने लगे, ये आपको इसका बाइफर्केशन हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 है उसके अंतर्गत जो है ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाई गई है, राइट, ये ध्यान देना है। तो CBDT के अंदर देखा जाए तो उसके हेड कौन होंगे, वो चेयरमैन होंगे, और उसके अंदर 6 मेंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। और सारे के सारे कौन होंगे, वो स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही होंगे, राइट, ये ध्यान देना। और जो चेयरमैन है वो IRS के थ्रू सेलेक्ट होकर के आएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, हु रिसेंटली टुक चार्ज एज द 30th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ COAS ऑफ द इंडियन आर्मी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी विल बी द करेक्ट आंसर। जैसे आप देख पा रहे हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है, तो आप ये देख सकते हैं उपेंद्र द्विवेदी इन्होंने जो है रिसेंटली जो है चार्ज लिया है, वो बने हैं 30th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आफ्टर आप कह सकते हो मनोज पांडे को उन्होंने क्या कर दिया, तो उन्होंने मनोज पांडे को रिप्लेस कर दिया और वो रिटायर हो गए हैं, ठीक है, अपनी सर्विस से। तो ये आपको ध्यान देना है। फिर आपको ये बताना है कि रिसेंटली जो है कौन सी कंट्री बनी है, वर्ल्ड की पहली कंट्री बनी है जो इंटायर फौना की चेकलिस्ट बनाया है। अब बात करते हैं फौना किसे कहते हैं, फौना जो होते हैं एनिमल को कहते हैं, राइट, और फ्लोरा मीन्स फ्लावर या प्लांट को कहते हैं। तो ध्यान दें अपनी कंट्री के अंदर जितने भी एनिमल्स है उसकी चेकलिस्ट बनाई है, किस कंट्री ने, इंडिया ने। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इन दिस केस। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंडिया जो है पहली कंट्री बनी है वर्ल्ड के अंदर जो प्रिपेयर करेगी फुल लिस्ट ऑफ फौना, ये आपको ध्यान देना है। ये इंडिया ने हिस्ट्री बनाया है, ठीक है, ये ध्यान देना। और इंडिया के अंदर टोटल फौना स्पीशीज कितनी है ना, 1,04,000 दैट इज 561। तो ये जो चेकलिस्ट पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है, कब किया गया, 109 फाउंडेशन डे ऑफ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है कोलकाता में, राइट, उसके 109वें फाउंडेशन डे में ये जो है आप एप्लीकेशन कह सकते हो, पोर्टल जो है वो बनाया गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है कोलकाता में, और इसके 16 रीजनल सेंटर्स हैं और 300 साइंटिस्ट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपको ये बताना है, हु हैज बीन रिसेंटली सिलेक्टेड एज 27th चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 27th चेयरमैन जो है कौन बने हैं और उसका अपॉइंटमेंट किसने किया है, दैट इज फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो FSIB। ये ध्यान देना है कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, राइट। जो भी स्टेट ओन्ड जो बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो जो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो है FSIB, ये जो है उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। और हुआ किसका है,
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन 1, दैट इज चिल्ला श्रीनवसुलु शेट्टी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर CS शेट्टी कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। तो FSIB ने जो है बेसिकली, ठीक है, तो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने जो है इनका जो है चयन किया है, ये चेयरमैन बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, आपको ध्यान देना है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो FSIB जो है बेसिकली, ये जो बॉडी जो है ये गवर्नमेंट बॉडी है, ये किसके अंदर में आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, ठीक है, ये ध्यान देना। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, उसके अंदर FSIB दैट इज द फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। तो इसका मेन रोल क्या होता है, तो इसका मेन रोल ये होता है जो भी स्टेट ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है ना, गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशंस की जो भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है वो ये बॉडी देखती है, ध्यान देना, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, ठीक है, ये की करती है। बट अगर इनिशियल की बात करें, पहले बैंक बोर्ड्स ब्यूरो क्या करती थी, उसको रिप्लेस किसने किया, दैट इज FSIB ने। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे जो है एनुअली हर साल मनाया जाता है ना, तो किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर जाएगा दैट इज 1 जुलाई। 1 जुलाई को जो है नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो देख सकते हो ये किनके नाम पे रखा गया है, आप ये सकते हो, ये डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय हैं, ठीक है, ये फेमस पर्सनालिटी हैं, इनके बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी 1 जुलाई को ही हुई थी, राइट। 1882 में इनका बर्थ हुआ था और 1962 में 1 जुलाई को ही इनकी डेथ भी हो गई थी, सेम डे। तो उन्हीं के याद में कह सकते हो मार्क 1 जो जुलाई 1 जो है बेसिकली, उसके मार्क में जो इसको नेशनल डॉक्टर्स डे के लिए मनाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना। ये रिनॉन्ड फिजिशियन भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी हुआ करते थे, ये आपको ध्यान देना है। और इन्होंने मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने काम भी किया और इनको 1961 के अंदर भारत रत्न भी मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको दिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। और जो 1991 से जो है नेशनल डॉक्टर्स डे जो है उसको ऑफिशियली इसको डेजिग्नेट कर दिया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में बिधान चंद्र रॉय को, है ना, फर्स्ट मेडिकल कंसल्टेंट इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया कहा गया है। अगर पूछा जाए सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया में फर्स्ट मेडिकल कंसल्टेंट कौन थे, तो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, ये आपको ध्यान देना है। और ये ध्यान दें आप कि नेशनल डॉक्टर्स डे जो है इसका थीम क्या है, थीम आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, दैट इज अ हीलिंग हैंड। थीम क्या है, दैट इज अ हीलिंग हैंड एंड केयरिंग हार्ट्स। ये 2024 का नेशनल डॉक्टर डे का ये थीम है, तो ये थीम पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, राइट। तो आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा एक इंडेक्स रिलीज की गई है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ये एक इंडेक्स है, उसमें आपको बताना है इसमें इंडिया की रैंक कितनी है। इसका करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज 72 नंबर पे है। 72nd जो है वो इंडिया की रैंक है बेसिकली, राइट। तो आप देख सकते हैं IMF ने ये जो इंडेक्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ये रिलीज किया है, AIPI, ठीक है। और इंडिया की जो रैंकिंग है वो 72nd है और इसकी जो रेटिंग्स है वो 0.49 है और जो 72 जो रैंकिंग है वो 174 कंट्रीज के अंदर है, ध्यान देना। और अगर देखा जाए तो हाईएस्ट कौन है, टॉप किसने किया है, तो सिंगापुर 0.8। ओवरऑल इंडेक्स की बात करा जाए तो सेकंड नंबर पे है डेनमार्क एंड थर्ड नंबर पे USA। फर्स्ट पे सिंगापुर, देन डेनमार्क एंड देन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और ये जो इंडेक्स जो है बेसिकली ये परफॉर्मेंस जो है 4 एरियाज में कंसिडर किया, जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ह्यूमन कैपिटल की बात करें, लेबर मार्केट पॉलिसीज और इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन एंड एथिक्स। और इस इंडेक्स ने जो है कंट्रीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है सॉरी दैट इज एडवांस इकोनॉमी, दूसरी है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी एंड लो इनकम कंट्री LIC। तो इंडिया जो है बेसिकली इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी को बिलोंग करते हैं, ये ध्यान देना है, EM कैटेगरीज, राइट। एंड अगर देखा जाए एशिया की बात की जाए तो एशिया पे जो इंडिया की जो रैंकिंग है वो सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे है चाइना की रैंकिंग 31 है, इंडिया की 72 और इसकी रेटिंग देखी जाए तो 0.63 है। तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जुलाई मंथ के और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।